सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। मैं हूं जितेंद्र सिंह। यदि यूएसए का स्टूडेंट वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हैं या अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देख लेना। इसमें हम वो 3 स्टेप्स बताएंगे आपको, जो आपको फॉलो कर लेते हो देन आपका वीज़ा अप्रूवल के रेट जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देख लें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यूएस स्टूडेंट वीज़ा के काफ़ी मिथ हैं मार्केट में, जिसकी वजह से लोग यूएस का वीज़ा अप्लाई नहीं करते हैं। स्टूडेंट डरते हैं वीज़ा अप्लाई करने से। क्यों डरते हैं, क्या रीजंस है? वो सबसे बड़ा मिथ है कि यूएस स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल बहुत कम होती है, यूएस वीज़ा नहीं देता। सेकंड, उसमें ये मिथ रहता है कि इंटरव्यू क्लियर करना बहुत मुश्किल है। थर्ड है कि यूएस में पीआर नहीं है। ये 3 ऐसे मिथ हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट यूएस में अप्लाई नहीं करता है और यूएस में अप्लाई करने से डरता है, अपने जो स्टेप्स हैं वो पीछे लेता है। सबसे पहले मिथ की बात करूं मैं कि यूएस में रिफ्यूज़ल रेट सबसे ज़्यादा है। क्या सच है? बिल्कुल सच है, लेकिन आपको क्या देखना पड़ेगा कि कैसी प्रोफाइल पे रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा है। आप कभी दिल्ली एम्बेसी के बाहर खड़े होके देखिए, आप एक सर्वे कीजिए वहाँ पे खड़े होके कि कितने स्टूडेंट वहाँ से बाहर आ रहे हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, और जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ कौन सी चूज़ करी थी, आइल्स की थी या नहीं करी थी, उनका गैप कितना था। ये सारे पॉइंट्स यदि आप डिस्कस करेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि ये बिल्कुल बेकार फाइल्स थी, बिल्कुल बेमतलब की फ़ाइल थी, बिल्कुल वो लोग थे जिनको इंटरव्यू के लिए जाना ही नहीं चाहिए था बट वो चले गए। जिन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए जाना ही नहीं चाहिए था वो इंटरव्यू के लिए चले गए, तो वीज़ा रिफ्यूज़ल तो अपने आप होगा। क्योंकि जब आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर आप यूके में अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ पर एडमिशन में काफ़ी बैरियर है। लाइक ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना है तो आपका जीटी क्लियर होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट, बहुत अच्छी प्रोफाइल चाहिए, तब जाके एडमिशन मिलता है। यूके में एडमिशन लेना है, कैश अप्रूवल लेने से पहले आपको काफ़ी स्टेप्स हैं जो पार करने पड़ेंगे, तब आपको कैश मिलेगा तो एम्बेसी में फाइल जाएगी। आप कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में 6 बैंड होंगे। आप एसडीएस में एडमिशन लेने जा रहे हैं तब जाके एडमिशन आएगा, 5.5 पे एडमिशन नहीं आता है। पर यूएस में आप विदाउट आइल्स जाएँ, आपको कॉलेज एडमिशन दे रहे हैं, एक दिन में I-20 आ रहा है। फंड पुराने मांग नहीं रहे हैं, वो आप एक दिन फंड डालो, दूसरे दिन निकाल लो, फंडिंग कर दी यूनिवर्सिटी ने, उसी पे बेस पे आपको I-20 दे दिया। मतलब सोचो कितनी वीक प्रोफाइल होती है, वो भी यूएस में लग जाती है। जब इतनी वीक प्रोफाइल लगेगी तो वीज़ा ऑफिसर वहाँ बैठे हुए कोई ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल वैसी वीज़ा बांट देंगे। तो ऐसे जो केस जाएंगे एमएससी में रिफ्यूज़ होके आएंगे। जब तक आप एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं लोगे, जब तक आप आईएलटीएस या पीटी नहीं करोगे, जब तक आपका एकेडमिक स्कोर बढ़िया नहीं होगा तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब आप वहाँ पे एक सर्वे और कर लीजिएगा कि जिनका वीज़ा आया वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आया था, आइल्स पीटी की थी कि नहीं की थी। तो जब ये चीज़ें आप देखोगे तो आपको वीज़ा जो है वहाँ पे मिले हुए मिलेंगे, और उनकी जब आप सक्सेस रेट निकालोगे वो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया की सक्सेस रेट के बराबर चली जाती है। तो इसलिए यूएस में जो ये मिथ है कि वीज़ा नहीं आता है वो रॉन्ग है। एक्चुअल में ऐसी फाइलिंग जा रही है जिसमें रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा होने के चांस बढ़ेंगे, रिफ्यूज़ल रेट आएगा ही आएगा। सेकंड है कि इंटरव्यू बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखो, विदाउट आइल्स जाओगे तो इंटरव्यू बहुत डिफ़िकल्ट है भैया, मत जाओ, रिफ्यूज़ल आ जाएगा। आप विद आइल्स जाओ, आइल्स किया आपने, पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर किए होंगे आइल्स स्पीकिंग टेस्ट में। जिस तरह के आपके पार्ट 1 के आंसर क्वेश्चन होते हैं सेम लाइक आपका इंटरव्यू होता है, बिल्कुल बेसिक होता है। व्हाट्स योर नेम, DS-160 फॉर्म का जो कंफर्मेशन पेज है वो आपसे मांगेंगे, आपकी सर्विस आईडी मांगेंगे, I-20 मांगेंगे, फिर पूछेंगे कि हाउ मैनी यूनिवर्सिटी हैव यू अप्लाइड, विच यूनिवर्सिटी इज़ योर प्रेफरेंस, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई USA, वाई दिस कोर्स। क्या डिफ़िकल्ट है इसमें?
बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया तरीके से आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हो। और मेरे को लगता है कि आप सिर्फ विद इन 5 to 7 डेज़ के अंदर एक अच्छी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना होगा कि मैं जा रहा हूँ तो इंटरव्यू में वीज़ा लेने के लिए जा रहा हूँ, रिफ्यूज़ल लेटर नहीं लेने जा रहा। जब आप ये सोच के जाएंगे कि एम्बेसी के अंदर मुझे इंटरव्यू देना है और वीज़ा लेके आना, और जो वहाँ पे वीज़ा अफसर बैठा है वो वीज़ा देने के लिए बैठा है, रिफ्यूज़ल देने के लिए नहीं बैठा है। तो जब आप इतना पॉजिटिव माइंड लेके जाएंगे और प्रिपरेशन करके जाएंगे, आईएलटीएस या पीटी आपने की हुई है, स्पीकिंग आपको आती है, आप इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ 5.5 बैंड की भी है स्पीकिंग, तो भी आप वीज़ा निकाल सकते हो। तो इंटरव्यू इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। थर्ड, कि वहाँ पे पीआर नहीं होती। पीआर कैसे होगी जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, जब वहाँ पे जाके हम असाइलम ले लेंगे, जब हम जाके यूनिवर्सिटीज़ चेंज कर लेंगे, तो पीआर कैसे होगी? पीआर आप ऑस्ट्रेलिया में क्या आप बिना पढ़े पीआर ले सकते हो, यूके में बिना पढ़े पीआर ले सकते हो, कनाडा में बिना पढ़े पीआर ले सकते हो। तो वहाँ पे क्या बड़े स्ट्रिक्ट है सिस्टम, तो हम उस स्ट्रिक्ट सिस्टम को फॉलो करते जाते हैं और पीआर तक पहुँच जाते हैं। यूएस में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है वहाँ पे, तो हम फॉलो नहीं करते, हम वहाँ पे पहुँचते भी नहीं है। आप सिस्टम को फॉलो करो, पीआर तक भी पहुँचोगे। तो बहुत इजी है पीआर लेना भी यूएस में। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये आपको समझ आए होंगे, तो आपको लगेगा कि यूएस में वीज़ा अप्लाई कर लेना चाहिए। अब एक और रीज़न है जो मैं मिस कर गया, ज़्यादातर स्टूडेंट यूएस तब चूज़ करते हैं जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। कनाडा से 2-3 बार रिफ्यूज़ हो गया, ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही, यूके में आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही एप्लीकेशन, आपके पास कोई कंट्री नहीं बची, चलो भी यूएस का इंटरव्यू दे के देख लेते हैं, तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा, क्योंकि आपने तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं करी, आपने अपना माइंड सेट ही नहीं की बनाया, आप तो सिर्फ एक तुक्के के लिए जा रहे हो। तुक्के के लिए मत जाओ, प्रिपेयर करके फिर जाओ, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं? पहला स्टेप, सेल्फ प्रिपरेशन। आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एक तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। आपको लाना पड़ेगा कि मुझे जाना है तो वीज़ा लेके आना है, मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो करनी है, मुझे चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। तो ये आपकी सेल्फ प्रिपरेशन है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो एक अच्छे कोर्स के लिए, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अच्छे इंटरव्यू के लिए। जब आप सेल्फ प्रिपरेशन कर लोगे, देन आप अप्लाई करो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। आईएलटीएस पीटी कर लो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, पेशेंस रखो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन लेटर है वो आता है 2 से 3 महीने बाद, 2 से 3 महीने लग जाएंगे, बट एक I-20 जो आपके हाथ में आएगा वो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का आएगा। जब वो अच्छी यूनिवर्सिटी का I-20 आपके पास होंगे, जब आप वीज़ा अफसर के पास जाएंगे, तो वीज़ा अफसर आपको वीज़ा देने से मना नहीं करेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया, एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के I-20 के लिए आपने वेट किया है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का एक I-20 लेके आप वीज़ा अफसर के सामने गए हो, तो वीज़ा मिल जाएगा। अब है थर्ड स्टेप, आपने क्या करना है। जब आपका I-20 आ जाता है, तो अब आपका काम शुरू हो जाता है रिसर्च का। मैं कहूँगा रिसर्च का काम उसी दिन शुरू कर दे जब आप मन बनाए, उसी दिन रिसर्च करनी शुरू कर दे। 5-7 यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें, टॉप रैंक की, टॉप बढ़िया यूनिवर्सिटीज़, उनके बारे में रिसर्च करें। जो प्रोग्राम में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस प्रोग्राम के बारे में सर्च करें कि इंडिया में उन कोर्सेज़ की क्या वैल्यू है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसी कैसी जॉब्स मिलेंगी, कितनी सैलरी मिल सकती है, उसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट क्या हो सकता है। ये आपकी रिसर्च का एक पार्ट होना चाहिए। आपने जो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ की हैं वो क्यों चूज़ की है, क्या रीज़न है उसके बारे में, क्या रीज़न था कि आपने वो यूनिवर्सिटी चूज़ करी। यदि ये पॉइंट्स आप साथ में रिसर्चिंग में रख लेते हो, आप रिसर्च करते जाते हो, तो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। आप कभी भी आंसर किसी की कॉपी ना करें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट यही करते हैं, यूट्यूब पे देखने लग जाते हैं कि क्वेश्चन क्या आ रहे हैं उसके आंसर क्या देने चाहिए। नहीं, सेल्फ प्रिपरेशन करो, और हमेशा 2 पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखो कि आपके आंसर में लगना चाहिए कि आप पढ़ने जा रहे हो, और एक पॉइंट लगना चाहिए कि आप पढ़ के इंडिया हो गए। 2 पॉइंट, वीज़ा अफसर को ये 2 पॉइंट ही चाहिए। पहला,
कि आप जा रहे हो यूएसए सिर्फ पढ़ने के लिए, आपका मोटिव सिर्फ स्टडी है, और पढ़ने के बाद सेकंड पॉइंट जो आपके आंसर में रहना चाहिए कि आप इंडिया में आओगे, तो आपकी जो टोटल प्रिपरेशन है, जो भी आंसर आएंगे, चाहे वो वाई यूनिवर्सिटी आए, चाहे वाई यूएसए आए, इनके आंसर के बीच में ये 2 पॉइंट के आसपास ही आपका आंसर घूमना चाहिए। यदि आपका आंसर इन पॉइंट के आगे पीछे रहता है, वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे देगा, क्योंकि उनको जो चाहिए वो आपने बोल दिया। बट वो सेल्फ प्रिपरेशन होनी चाहिए, ना तो वो प्रिपरेशन आपके कंसल्टेंट ने करवाई हो, ना वो आपने कहीं यूट्यूब से देखी हो, वो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन होनी चाहिए। हम इंटरव्यू प्रिपरेशन में सिर्फ क्वेश्चन बताते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हम सुनते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहा होता है हम उनको सिर्फ टोक के बता देते हैं कि आपने ऐसे पॉइंट नहीं रखने, आपने ऐसे पॉइंट रखने हैं, लेकिन वो रखने कैसे हैं, सेंटेंस कैसे रखने हैं, वो आपका अपना काम है। क्योंकि स्टूडेंट जब सेल्फ प्रिपरेशन करता है, सेल्फ अपनी एनालाइज करता है, सेल्फ रिसर्च करता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है कि जब वो इंटरव्यू फेस करने जाता है तो उस केस में उसको वीज़ा मिल जाता है। तो ये 3 स्टेप फॉलो करके आप यूएस का वीज़ा 100% ले सकते हो, बड़े आराम से वीज़ा ले सकते हो। तो यूएस में वीज़ा अप्लाई करने से डरे नहीं, सही गाइडेंस लें, सही तरीके से अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, तो वीज़ा आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है वो आपके बहुत काम की होगी। आपको वाकई में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।